मुकदमा चल रहा था मशहूर मरूफ अल-कादर यूनिवर्सिटी का, उसका फैसला सामने आया है। जब रियासत के इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों के ख़िलाफ़ इस किस्म की चोरी और इस किस्म की बददियानती के इल्ज़ाम में मुकदमे चलें और फिर सज़ाएँ हों, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। इस सारी कौम के लिए दुख का बायस है कि हमारे यहाँ पे झूठे इल्ज़ाम लगा के इसमें नवाज शरीफ का नाम सरफ़हरिस्त है। कुछ साबित ना हो सका तो अकामा लें, बेटे से अकामा लेने के इल्ज़ाम में उसको कैद सुना दी गई। ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये मकाफ़ात अमल है कि आज एक ऐसे फ्रॉड में जब ये शख्स इमरान खान चोर चोर के नारे लगा रहा था, गाली गलोच कर रहा था, हम लोग सारी की सारी क़यादत पीपल्स पार्टी और PMLN की वो कैद थी किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम में। तो उस वक़्त ये डाका जारी था, ये 190 मिलियन पाउंड का, एन उस वक़्त ये वारदात कर रहा था। सवाल नहीं है, ये नहीं है कि ये पैसा सारा कुछ मुकदमे में सामने आ गया है। ये जब चोर और डाकू के नारे लगा रहा था हम लोगों के ख़िलाफ़, तो हुकूमत के अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड जो क्रेडिट होना था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया से जब्त करके भेजा, ये इसने मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दिया। बड़ा सिंपल केस है कि पैसा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी अवाम का है, और वो मलिक रियाज का एक कर्जे का अकाउंट था, उसको जुर्माना हुआ था, और वो जुर्माना जो है कर्जे में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की। इसी की हुकूमत के दौरान साकिब निसार ने वो अकाउंट खुलवाया था। वो आज भी अकाउंट जो है डिफ़ॉल्ट में है। उसमें मेरा ख्याल है 1-2 इंस्टॉलमेंटें या 190 मिलियन पाउंड ये क्रेडिट हुआ था जो रिवर्स हो गया। बड़ी सिंपल बात है, कोई पहेली या बुझारत नहीं है कि वो पैसा पाकिस्तानी अवाम का था 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज के अकाउंट में गया। इस फैक्ट को या इस हकीकत को कोई नहीं जुटला सकता कि वो कौमी खजाने का पैसा था और वो मलिक रियाज के अकाउंट में चला गया। और ये सुप्रीम कोर्ट भी, जिसमें साकिब निसार जैसे दूसरे लोग बैठे हुए थे, उनके जो दौरे इक़्तिदार था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये सारा कुछ हुआ। आप हिसाब लगाएं, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस ना साबित हो सका, उसको अकामे में अंदर किया गया, कैद किया गया। और ये इसके खिलाफ जो है शौकत खानम के पैसे खाने का इल्ज़ाम है। इसकी पार्टी ने खुद लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है कि इसकी बैलेंस शीट में जो है $3 मिलियन इसे निकाल के बाहर लगा दिए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में। और यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। ये मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, अल-कादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है, वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई। आज तक कोई एप्लीकेशन वहां पे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दी गई। उसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। उसमें 2 डिपार्टमेंट हैं और 300 के करीब या 350 इतने बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, और 400-450 एकड़ ज़मीन है। और ट्रस्टी जो है मोहतरमा जो है वो एहलिया हैं इमरान खान साहब की,
और ख़ुद इमरान खान साहब उसके ट्रस्टी हैं। पहले वो गोगी थी, वो बाहर चली गई हुई है, पता नहीं कितना माल समेट के जो है इन्हों का आपस में भी किसी ने झगड़ा पै जाना माल के उत्ते, क्योंकि वो माल लेके निकल गई हुई है। ये यहां पे है, 4 साल हो गए इस जाली यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी अल-कादर यूनिवर्सिटी का है, 4 साल हो गए। वहाँ पे 300 बच्चा या 400 बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सैकड़ों में है, 400 से ज़्यादा बच्चा नहीं है वहाँ पे। आपने टीवी पे देखा है, यूनिवर्सिटियों में आप चले जाएं, बच्चों की रेल पेल होती है, रौनक लगी होती है बच्चों की। वहाँ पे कोई 2 उत्थे बैठे दे ने, कोई 3 उत्थे बैठे दे ने, कोई 4 नुकरे लगे दे ने। कोई बच्चा वहाँ पे कोई उनके कंप्यूटर के बार बार सारे बच्चे ही के ये कहते थे हमको कंप्यूटर की कोई डिग्री शिग्री ले रहे हैं। ये किसी के साथ उन्होंने एफिलिएट किया हुआ है और उसके ऊपर जो है ये जालसाजी जो है जारी और सारी है। ये कहा जाता है जी कि हसन नवाज की भी कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, एनसीए ने सबकी इन्वेस्टिगेशन की थी और हसन नवाज को क्लीन चिट दी गई थी। उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है। कोई इल्ज़ाम है तो बता दे। वहाँ पे सड़कों पे जो है गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हैं पीटीआई वालों को, उनका जिम्मे लगाएं ना, कि बताएं कि कौन सा हसन नवाज के खिलाफ कोई केस है, को उसके कोई पैसे यहाँ पे आए हैं, जिस तरह जब्त होके इनके पैसे यहाँ पे आए थे। पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि रियासत की रकम जो है किसी के पर्सनल अकाउंट में डाल दी जाए। और फिर ये है कि 4-5 वजीरों ने टीवी पे बयान दिए हुए हैं मुख्तलिफ औकात में, 4-5 वजीरों में, 4-5 जिन्हें वावडा साहब हैं, मेरा फवाद चौधरी साहब हैं कि हमें कुछ नहीं बताया गया, परवेज खटक साहब हैं। बंद लिफाफे को जो है लहराया गया। क्यों बंद लिफाफा क्यों लहराया गया? क्यों? एजेंडा आइटम था। अगर तो एजेंडा आइटम जब कबीना की रैप अप हो रही थी, मीटिंग रैप अप हो रही थी, ख़त्म हो रही थी कि भाई ये भी एक आइटम है, लोगों ने पूछा इसमें क्या है, उसने कहा नहीं अप्रूवल दो अप्रूवल दो अप्रूवल दो, क्योंकि वारदात हो रही थी। चोरी का माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी और उसकी कबीना से अप्रूवल ली। पाकिस्तान में